तभी टैंग उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। अब हम देखते हैं टैंग उस बंदे को हरा चुका था और वो बंदा जमीन पे पड़ा हुआ था। उसे देखते हुए टैंग कहता है, हमने इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया और इसके बदले सिर्फ और सिर्फ हमें 120,000 का रिवॉर्ड ही मिलेगा। मैंने तो पहले ही कहा था जितना हमारे पास स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हम एक बड़ा सा मिशन कर सकते थे, मगर किसी को तो मेरी बात ही नहीं सुननी थी। तब फैंग गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, पहले सबका वेट करना है, उसके बाद ही हम इस क्रिमिनल से डील करेंगे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर टैंग कहता है, मगर ये बंदा इतना भी स्ट्रांग नहीं था, इसीलिए मुझे लगा टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, और अगर हमारा टारगेट भाग जाता तो क्या तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते। तुम टीम लीडर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारा टाइम वेस्ट करोगे। तभी यूमा चिल्लाते हुए बोलती है, ओए टैंग, ये तू क्या बोल रहा है। अगर फैंग हमें ग्रुप से डिवाइड नहीं करता तो हम इस बंदे को कभी भी ढूंढ नहीं पाते। ये सुनकर बाकी के मेंबर्स कहने लगते हैं, मगर टैंक की बातों में पॉइंट है, हमने इस मिशन पर बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है और लास्ट में हमें सिर्फ कुछ ही क्रेडिट मिलेंगे। तुम सब फैंग के बारे में ऐसे बातें कैसे कर सकते हो। फैंग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के बारे में सोच रहा था, तुम सबको ये ऐसे ही नहीं मरने देना चाहता है। तब टैंक बोलता है, अगर तुम मरने से इतना डरते हो तो मार्शल आर्टिस्ट क्यों बने। लीडर फैंग, तुम इस बात को याद रखना, हम सब मैजिक स्कूल के मार्शल आर्टिस्ट है, ना कि कोई नौसीखी है। तब फैंग कहता है, अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो यहाँ से जा सकते हो, मैं मैनेजमेंट से बात करके तुम्हें किसी और टीम में करवा दूंगा, और कोई भी टैंक के साथ जाना चाहता है तो जा सकता है। ये सुनकर टैंक मनी मन कहता है, अगर इसने दो बंदों को जान से नहीं मारा होता तो तब मैं इसे बताता। फिर वो वहां से जाने लगता है। फैंग सोचता है, ये वाला मिशन तो बहुत ही आसान था, इसी कारण से सभी लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट है, मगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। अब सभी टीचर्स आपस में बात करते हैं, जहाँ सरीना बताती है, मेरे साइड सब अच्छा रहा, मगर शैन के पास हल्का सा भी इंस्टिंक्ट नहीं है। लायन कहते हैं, मेरे साइड में डिंग ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और अपने साथियों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए मिशन को डिसाइड किया। बाकी टीचर्स भी अपना अपना डिसीजन बताते हैं। फिर फैंग के टीचर कहते हैं कि फैंग ने अच्छा परफॉर्म किया और वो बहुत ही केयरफुल है। डीन भी उन सभी की बातों को सुन रहे थे, जहां लायन कहते हैं, डिंग को सबका टीम मेंबर बनाना सबसे बेस्ट रहेगा। ये सुनकर वो मनी मन सोचते हैं, ओल्ड मैन, तुम फैंग के ऊपर अच्छे से ध्यान रखो, तभी तुम्हें पता चलेगा आखिर उसकी क्या अहमियत है। अगला मिशन प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है और मैं देखना चाहता हूँ जब टीम खतरे में रहेगा तब तुम कैसे रिएक्ट करोगे। क्या तुम भाग जाओगे या फिर हमारी हेल्प करोगे या अपने टीममेट्स को बेच दोगे या तुम मरते दम तक फाइट करोगे। एक जीनियस को पकड़ने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट सीन में ओल्ड मैन को देखते हैं, जहां वो अपने स्टूडेंट्स को बताते हुए कहते हैं, टैंक को अकेले ही 25% रिवॉर्ड मिलेगा और जिन लोगों ने टारगेट को ढूंढा है उनको भी 25% मिलेगा, और बाकी के बचे हुए 7 मेंबर्स आपस में 50% को बांट लेंगे। ये सुनकर सब कोई डिसअपॉइंट होते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, ये मिशन तो बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम रहा। तब टैंग उसे कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अगला मिशन रैंक फर्स्ट का डिफिकल्ट मिशन होने वाला है और उसमें सबको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। सही कहा ना लीडर फैंग। उसकी बात सुनकर फैंग कुछ भी नहीं बोलता। तब टैंग मिशन सेलेक्ट करने के लिए जाता है। वो एक शीफेन नाम के क्रिमिनल का मिशन चूज करता है। ये बंदा रैंक फर्स्ट का होता है और इसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल बहुत ही अच्छा है, डेंजर लेवल हाई है और ये रैंक फर्स्ट के बंदे को पहले ही मार चुका है। टैंग बिना कुछ सोचे समझे इस मिशन को सेलेक्ट कर लेता है। फैंग सोचने लगता है, इसमें पहले मिशन के मुताबिक बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, ये कम से कम रैंक थर्ड के बंदे के इतना स्ट्रॉन्ग है, मगर अभी सिर्फ रैंक फर्स्ट पर है। ये मिशन तो कुछ अलग सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ओल्ड मैन को कुछ पता है मगर ये कुछ बोल नहीं पा रहे, और क्या ये हमें जानबूझकर ये मिशन करने को बोल रहे हैं। फिर वो कहते हैं, मैं तुम सबको ये मिशन करने दूंगा, मगर तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। इस मिशन का रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये मिशन सेफ नहीं होने वाला। अगर हम उसे हरा नहीं पाए तो हम सब वापस आ जाएंगे। जिंदा रहना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये सुनकर टैंग हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, हम मरने वाले थोड़े ना हैं, हम सब तो मैजिक स्कूल के बच्चे हैं, रैंक फर्स्ट का बंदा हमारा क्या ही उखाड़ लेगा। इधर फैंग सोचने लगता है, काश मैं जो सोच रहा हूँ वो सब गलत निकले। अब मिशन का दिन आता है, जहाँ फैंग मिशन वाले जगह पर जाते हुए सोचता है, अब मेरा IQ ब्लड 290 है, जो कि रैंक सेकंड के बराबर है, मुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। भले ही ओपोनेंट हमारा सेकंड रैंक का है, लेकिन मुझे अपना बेस्ट देना होगा। अब हम नॉर्थ साइड का रॉक विलेज देखते हैं, जहां सभी टीम मेंबर्स पहुंच जाते हैं। फिर फैंग एक पेपर को देखते हुए कहता है, मिलिट्री के द्वारा दिए हुए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से नदी के किसी विलेज में शीफेन छुप कर बैठा हुआ होगा। मुझे लगता है शीफेन ओशन का रूट लेगा ताकि वो यहाँ से बच के भाग सके। तब यूमे कहती है,
ये एड्रेस काफी एक्यूरेट दिख रहा है। मिलिट्री ने हमें इतना सही इन्फॉर्मेशन दे दिया, फिर उन्होंने खुद ही उसे क्यों नहीं पकड़ लिया? जब उन्हें उसके बारे में इतना कुछ पता है तो क्या ये डंजन में हो रहे खतरे के कारण से है? ये सुनकर फैंग सोचते हुए कहता है, ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना नहीं है। इनविटेशन डिपार्टमेंट के अंदर आना चाहिए था, मगर ये मिलिट्री डिपार्टमेंट के अंदर है। हो सकता है जिसे भी शी-फैन ने मारा हो मिलिट्री उससे कनेक्टेड हो। तब दूसरा बंदा कहता है, ये हल्का अजीब सा है। अगर मिलिट्री चाहती तो वो रैंक 2 या 3rd बंदे को भेजकर उसे पकड़ सकती थी। तभी ओल्ड मैन कहते हैं, तुम सब गलत नहीं हो। मिलिट्री चाहती है वो बच्चों को मौका दे ताकि वो कुछ एक्सपीरियंस कर सके। और दूसरा रीजन ये भी है कि कुछ नए मार्शल आर्टिस्ट आए हुए हैं और उनके पास हल्का स्ट्रेंथ भी है, मगर वो अभी से ही सोचना शुरू कर दिए है कि वो ज्यादा स्पेशल और पावरफुल है। वो दूसरों को जान से मार कर केओस फैला रहे हैं और दूसरों के जान के बारे में एक बार भी नहीं सोचते। मिलिट्री डिपार्टमेंट ने स्टूडेंट को ये मिशन इसलिए दिया है क्योंकि भले ही तुम सब कितना भी क्राइम क्यों ना कर लो, लास्ट में तुम्हें उसके लिए रिग्रेट करना पड़ेगा और ये बात तुम सबको पता होना चाहिए। ये सुनकर फैंग सोचने लगता है, एक मार्शल आर्टिस्ट के स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। भले ही वो छोटे मार्शल आर्टिस्ट क्यों ना हो, वो भी सोसाइटी पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। मार्शल स्कूल के पास बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट है। इन्होंने ये मिशन इसलिए दिया ताकि सभी को अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता चल सके। उसे स्माइल करते हुए देखकर एक लड़की पूछती है, तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो? फिर फैंग उन्हें बताता है, इस टाउन में बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए हमें उनके सामने अपना इंप्रेशन नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो उन सबको हमारे ऊपर शक होगा। हम रात में सर्च करना शुरू करेंगे। तब दूसरा कहता है, रात का वेट करने की क्या जरूरत है, हमें दिन में ही सर्च को स्टार्ट कर देना चाहिए। तब फैंग इसके पीछे का रीजन पूछता है। तब वो कहता है, दिन के वक्त सभी लोग काम करते हैं, इसलिए हम आसानी से मूव कर पाएंगे और हमारा टारगेट रात में मूव करता है। इसका मतलब ये है कि वो उसी एड्रेस पे है जो एड्रेस मिलिट्री ने हमें दिया है। इस बंदे का नाम क्विंग है और ये रैंक 1st पर है। अगर रात में हम सब मूव करेंगे तो लोगों को शक होगा और हम सबका नंबर भी ज्यादा है। क्यों ना हम डायरेक्ट उस एड्रेस पर जाके टारगेट को तलाश करें। अगर हमें टारगेट मिल गया तो हम साथ में ही उसके ऊपर अटैक कर देंगे। ये सुनकर फैंग को याद आता है कि क्विंग ने ही फर्स्ट मिशन में टारगेट को ढूंढा था। इसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, मगर ये बहुत ज्यादा शांत रहता है और ये बिल्कुल टैंक से अलग है। चलो, हमारे टीम के पास कोई तो दिमाग से काम लेता है। फिर वो सबको क्वीन के अकॉर्डिंग काम करने को बोलता है और वो सब उसी एड्रेस की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर में वो सब बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं और वो कुछ बंदों को बाहर निगरानी करने को बोलते हैं और कुछ अंदर जाने लगते हैं। फिर टैंक को दरवाजे को नॉक करने के लिए भेजा जाता है, मगर वो हल्का नर्वस होता है। तब फैंग उससे कहता है, क्या हुआ? तुम्हारे पास तो यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, अगर वहाँ टारगेट निकला भी तो तुम उसे पकड़ लोगे और रिवॉर्ड भी उसी को मिलेगा जो ज्यादा एफर्ट लगाएगा। अपनी तारीफ सुनकर टैंक खुश होते हुए इस काम को करने के लिए मान जाता है। तभी एक बंदा कहता है, यहाँ पर टीचर नहीं है, क्या हमें अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहिए? तब वो हाँ में जवाब देता है और गुस्सा होने लगता है कि ऐसे टाइम पर वो कैसे गायब हो सकते हैं और वो कहाँ गायब हो गए, कहीं मेरा गैस सही तो नहीं रहा। इधर टैंक जाकर नॉक करता है और कहता है, दरवाजा खोलो, तुम्हारा कचरा मेरे घर के सामने फैला हुआ है। और जब अंदर से कोई भी नहीं आता तब वो तेजी से नॉक करने लगता है। तभी अंदर से आवाज आती है, मैंने किसी के घर के बाहर कचरा नहीं फेंका। मगर टैंक उसे बाहर आने के लिए बोलता है। तभी फैंग टैंक को डॉज करने को बोलता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक निकला था जो दरवाजे तक को गला के रख देता है। उस बंदे का ऑरा ही अलग था जिसे देखकर सब डर जाते हैं। फिर वो शी-फैन वहां से जाने लगता है। ये देखकर फैंग सभी को उसका पीछा करने को बोलता है। यूमे उसके सामने खड़ी थी उस बंदे का सामना करने के लिए। वो बंदा भी उसके सामने भागते हुए आता है और अपने मैजिकल फायर से उसके ऊपर हमला करने वाला था। ये देखकर फैंग यूमे को जल्दी से डॉज करने को बोलता है। ये सुनकर वो बंदा वहीं पे रुक जाता है और पीछे मुड़कर फैंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट आ गए हैं? इस बार ना ही इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और ना ही मिलिट्री डिपार्टमेंट, बल्कि उन्होंने तो मार्शल आर्ट्स के बच्चों को भेजा है। ये लोग मुझे कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, ये झुंड में आए हैं, इसका मतलब ये सभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये सब बैकअप बुला लिए तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर वो सीधा यूमे पर अटैक करने जाता है। यूमे भी एक रॉड लेकर उसका सामना करने को रेडी थी और उसके
ऊपर अटैक कर देती है। तभी वो बंदा भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। इधर फैंग चिल्लाते हुए जल्दी से डॉज करने को बोलता है, जिस कारण से यूमे जल्दी से डॉज करके उसके अटैक से बच जाती है। तभी टैंग उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, तुमने उसे डॉज करने को क्यों कहा? टारगेट ऑलमोस्ट पकड़ा गया था, क्या तुम चाहते हो हम इस टारगेट को ना पकड़े? तब फैंग कहता है, इस बार का टारगेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अगर यूमे डॉज नहीं करती तो आज मारी जाती। तब टैंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या? जिस पे फैंग उसे बताता है, ये बंदा रैंक 2 का है, इसका बोन और ब्लड पूरी तरह से इन्फोर्स हो चुका है। तब टैंग कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, ये अभी बिगिनर रैंक 2 पर है, इस मिशन को फेल करना मतलब पॉइंट्स को कम करवाना। इधर शी फैन मनी मन सोचता है, क्या इन्हें ये तक नहीं पता कि मैं बहुत पहले रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ? क्या मार्शल स्कूल ऐसा कर रहे हैं? इधर फैंग सोच रहा था, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रैंक 1 का है, लेकिन ये तो रैंक 2 पर है, आखिर हमें इन्फॉर्मेशन गलत क्यों मिला? इधर शी फैन भागते हुए अपने बोर्ड के लगभग पास पहुंच चुका था और वो खुश होते हुए कहता है, सही हुआ, मैंने पहले से ही बोर्ड को प्रिपेयर रखा था। तभी उसे अपने मैजिक से कोई रोक लेता है। ये देखकर वो सोचने लगता है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा कहाँ से आ रहा है? ये किस रैंक पर है, 4 या फिर 5? एक एक्सपर्ट और बहुत सारे नौसिखिए, इसका मतलब ये है कि ये मुझे प्रैक्टिस के तौर पर यूज कर रहे हैं। मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, तो क्यों ना मैं इन नौसिखियों को मार के जाऊँ और अपने साथ लेकर मरूं। इधर फैंग सोच रहा था, ये रुक क्यों गया और ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा किसका आ रहा है? क्या ओल्ड मैन इसे फोर्स कर रही है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए? मैजिक स्कूल के टीचर बड़े ही कोल्ड ब्लडेड पर्सन हैं, इन्हें किसी की लाइफ की वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कमजोर अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे स्ट्रॉन्ग को बचाने के लिए, तब उनके लिए अच्छा होता है। इसी कारण से ओल्ड मैन इसे हमारे ऊपर अटैक करने को मजबूर कर रही है। इधर शी फैन सोच रहा था, एक को मारूं या फिर 2 को, कितनों को मारना सही रहेगा? इधर फैंग सोच रहा था, मिशन खत्म होने के बाद मैं इस ओल्ड मैन से बात करूंगा। तभी एक लड़की पूछती है, क्या हम रैंक 2 से जीत भी पाएंगे? अगर हम हार गए तो हम मर भी सकते हैं। तब फैंग कहता है, रिजल्ट के बारे में भूल जाओ, अभी हमारे पास फाइट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये रैंक 2 का है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जीत पाएंगे। अगर हमने कोई भी गलती नहीं की तो जीत हमारी होगी। मैं, टैंग और यूमे ही फाइट करेंगे, बाकी सब पीछे हट जाओ। ये सुनकर बाकी सब पीछे ही रुक जाते हैं और ये तीनों उसकी तरफ फाइट करने के लिए बढ़ते हैं। उन्हें देखकर शी फैन सोचता है, ये तीनों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बीच वाला बच्चा लीडर दिख रहा है, इससे फाइट करना मुश्किल रहेगा। तो चलो सबसे पहले खून का मौत इस लड़की को दिखाया जाए। ये सोचकर वो यूमे की तरफ बढ़ने लगता है। तब वो चिल्लाते हुए कहती है, मुझे हल्के में मत लो, और उसके ऊपर अटैक कर देती है, मगर शी फैन उसका रॉड पकड़ लेता है। तभी पीछे से वो दोनों हमला कर देते हैं। तब शी फैन यूमे का रॉड छीनकर उन दोनों पर हमला कर देता है, जिसे वो दोनों ही डॉज कर लेते हैं। ये सब देखकर बाकी सब सोचते हैं, उसने यूमे का वेपन छीन लिया, लगता है उन्हें फाइट करने में दिक्कत हो रहा है, चलो हम भी उनकी हेल्प करते हैं। ये कहकर वो सब जाने के लिए रेडी थे। तब वही बच्चा जो कि शांत रहता है उन्हें लीडर की बात मानने को बोलता है और कुछ देर वेट करने को कहता है। इधर शी फैन ने टैंग और यूमे का बुरा हाल कर दिया था। तब फैंग उसके ऊपर अपने किक से हमला करता है। तब शी फैन भी अपने किक से उसे काउंटर अटैक कर देता है और सोचता है, इस बच्चे का किक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तभी टैंग अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर शी फैन यूमे के रॉड से उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके हाथ से स्वॉर्ड को गिरा देता है और उस रॉड से मार के उसके हाथ में फ्रैक्चर करवा देता है। तभी फैंग टैंग के स्वॉर्ड को कैच करते हुए शी फैन का हाथ काट देता है और उसके ऊपर फिर से हमला करने जाता है, मगर शी फैन अपने कटे हुए हाथ से उसके वेपन को रोक देता है। ये देखकर फैंग समझ जाता है कि इसके पास बैटल का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। उसी वक्त बाकी सभी मेंबर्स भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे मार मार के नीचे गिरा देते हैं। तभी फैंग कहता है कि हम जीत गए। उसी वक्त शी फैन हंसने लगता है और कहता है, मैंने तुम सबको अंडरस्टिमेट कर दिया था, मुझे पता नहीं था मैं तुम जैसे नौसिखियों के हाथों से मरूंगा, लेकिन भले ही मैं मारा क्यों ना जाऊं, मैं किसी को तो अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। ये कहकर वो टैंक का गला पकड़ लेता है। तब टैंक सोचने लगता है, मैं इसके साथ मरने वाला हूँ, मगर मैं मरना नहीं चाहता। तभी टैंक चिल्लाते हुए कहता है, फैंग प्लीज मुझे बचा लो। उसी वक्त हर तरफ खून फैल जाता है और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। हम देखते हैं फैंग ने शी फैन के ऊपर अटैक करके उसे जान से मार दिया था, जिस कारण से टैंक की जान बच जाती है। फिर फैंग जमीन पर बैठते हुए कहता है, फाइनली वो मर गया। ये देखकर बाकी सब खुश होने लगते हैं कि फाइनली हम सब जीत गए। तभी क्वीन कहता है कि एक बार सबको चेक कर लेते हैं कि वो सभी सही भी है कि नहीं। तभी अचानक से यूमे रोते हुए कहती है, ये सब मेरी गलती है, मैंने अपना वेपन खो दिया, इसी कारण से
से सभी लोग इंजर्ड हो गए। ये सुनकर फैंग उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वो रैंक सेकंड पर था, वो रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट था और तुम्हारे हाथों से वेपन को लेना बहुत ही आसान था। तभी बाकी सब कहने लगते हैं, सही कहा, वो रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन तुम सबके कारण हम जीत गए, नहीं तो अब तक हम सब मारे जाते। ये सुनकर यूमे और रोने लगती है। फिर सब कहने लगते हैं कि फैंग के कारण से हम सब जीत पाए हैं, नहीं तो हम सब के सब मारे जाते। तब टैंक कहता है कि तुम सब मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रहे हो, मैं भी तो इंजर्ड हूँ। फिर फैंग बोलता है, लगता है इंस्ट्रक्टर से बात करने का टाइम आ चुका है कि आखिर उन्होंने झूठ क्यों बोला। और कुछ ही दूर हमें इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है, जिसे देखकर फैंग बोलता है, आखिर इन सब ने हमें झूठ क्यों बोला कि ये क्रिमिनल रैंक फर्स्ट का है, बल्कि ये तो रैंक सेकंड का क्रिमिनल था। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।